तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिपाही की मां जो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैं इस चैप्टर के सारांश को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा चुका था। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए हिंदी फॉर 2021 और उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप घर पे ही रह करके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए मैं इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स का स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया हूं जो आपको पीडीएफ के रूप में मिलने वाला है। अगर आप इस नोट से तैयारी करते हैं तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं और इस नोट से तैयारी करने के बाद आपको किसी भी तरह के गेस्ट पेपर या नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कुछ पे करना होगा। इसका चार्ज है 180 रुपया, इंग्लिश का 100 रुपया और हिंदी का 80 रुपया। आप हमें 8083216409 पे पेटीएम या फ़ोनपे या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सिपाही की मां नामक एकांकी किस संकलन का अंग है? तो ये मैं सारांश में समझा चुका था कि सिपाही की मां जो है ये किताब में छपी थी अंडे के छिलके ना, उस किताब का नाम है अंडे के छिलके। तो उसी अंडे के छिलके से ये चैप्टर निकाल करके आपके किताब में जो है सो दे दिया गया हुआ है। मुन्नी की अवस्था क्या है? तो मुन्नी कितने साल की थी? तो मुन्नी जो है सो 14 साल की थी। तो सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। अगर आप लोग वो सारांश का वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके उस वीडियो को देख लीजिए, तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? तो जो युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार में, द्वितीय विश्व युद्ध में जो मानक युद्ध लड़ने के लिए गया था, बर्मा जो गया था, वो किस लिए, उसकी माँ जो है सो किस लिए भेजती है? तो उसकी माँ उसे जो है सो पैसा कमाने के उद्देश्य से भेजती है, क्योंकि घर में एक जवान बहन है जो शादी के कगार पे है और घर में पैसा नहीं है। पैसा नहीं होगा तो फिर शादी कैसे होगी? तो इसी पैसा कमाने के उद्देश्य से मानक की माँ यानी बिस्नी जो है सो मानक को बर्मा भेजती है युद्ध के लिए। आज की डाक में चौधरी के लिए क्या आया था? तो चौधरी के लिए पेंशन का मनी ऑर्डर जो है सो पेंशन का मनी ऑर्डर आया था। तो सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा? तो ये जो है सो मानक की माँ बिस्नी ने कहा था, है कि नहीं? जब माँ सपना देखती यानी बिस्नी जब सपना देखती तो सपना में ये देखती है कि मानक जो है सो गिरा पड़ा है, जख्मी बहुत ज़्यादा है और वो जो है सो पानी मांगता है। लेकिन उसकी माँ कहती है अभी तुम आराम करो, तुमको युद्ध वगैरह नहीं लड़ना है। तो कहता नहीं, मेरा कोई पीछा कर रहा, और एक सिपाही जो है सो आता है जो दुश्मन ही रहता है, दुश्मन के ही सेना, दुश्मन का ही सेना रहता है। तो जैसे वो आता है तो वो जैसे मानक की माँ को कहता है ये अब मर चुका है। लेकिन मानक जैसे खड़ा होकर के उठता है, नहीं मैं अभी जिंदा हूँ और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बूटी बूटी करने की धमकी देता है। तो वहाँ पे जो है सो मानक की माँ उसे समझाती कि बेटा तो इसे नहीं मारेगा, ये तुम्हारी तरह हमारी तरह ही जो है सो गरीब है और ये भी पैसे के लिए यहाँ पे युद्ध लड़ने के लिए आया है। आप लोग सारांश का वीडियो देखिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया? तो दूसरे विश्व युद्ध में ये सिपाही बनकर के जो है सो युद्ध लड़ने के लिए गया था। और क्वेश्चन ये भी पूछ दिया कहाँ गया था? तो बर्मा पे आप लोग को टिक लगाना, ये बर्मा गया था युद्ध लड़ने के लिए। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? तो बिस्नी जो है सिपाही की माँ एकांकी की पात्रा है यानी कैरेक्टर है। अगला है, मुन्नी की कौन सी सहेली बैसाख में चली जाएगी? तो मुन्नी की एक सहेली है धन्नो, वो बैसाख है कि नहीं, बैसाख एक हिंदी महीना है। तो बैसाख में उसकी शादी हो जाएगी तो अपने गांव अपने घर जो है यानी कि पति के घर जो है सो चली जाएगी। तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा। मानक की माँ का क्या नाम है? तो मानक की माँ का नाम जो है सो बिस्नी है। दो अंगतुक लड़कियां क्या मांग रही है? यानी कि दो अजनबी लड़की जो बर्मा से ही भटकते भटकते जो है सो उस गांव में आ चुकी थी जहां पे जो है सो बिस्नी रहती थी। तो वो दोनों जो आकर के मदद मांगती है, तो ये लड़की जो है सो क्या मांगती है? तो ये जब आती है तो वो जो है सो लोगों से दाल चावल मांगती। तो सही आंसर ए हो जाएगा। परमात्मा आपको सुखी रखे, यह वाक्य किसका है?
तो ये अंगतुक लड़कियों का ही है। जब उसको मदद मिलती है, हेल्प मिल जाती है, तो वो ये बात कहती है कि परमात्मा आप लोगों को सुखी रखे। अगला क्वेश्चन है, मुन्नी को सवेरे उठकर कहाँ जाना था? तो मुन्नी को सवेरे उठकर जो है सो गोबर लाने जाना था। और गांव घर में यही होता है कि सुबह सुबह लोग उठते हैं, झाड़ू लगाते हैं और उसको नीपा पोती करते हैं। नीपा पोती करने के लिए गोबर लाना पड़ता है। तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा। बर्मा की दूरी चौधरी ने कितना बताया था? तो चौधरी जी ने बर्मा की दूरी कैसों कोसों दूर बताया था। तो सही आंसर यहाँ पे जो है सो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसे बोटी बोटी कर दूंगा, किसने कहा था? तो ये जो है सो मानक ने कहा था कि मैं अभी इसे मार दूंगा और इसकी बूटी बूटी जो है सो कर दूंगा। तो सही आंसर भी हो जाएगा। मानक क्या करता था? तो मानक सेना में सिपाही था। अगला क्वेश्चन है, आखिरी चट्टान आखिरी चट्टान तक किसके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है? तो ये मोहन राकेश के द्वारा है। तो सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो मोहन राकेश ही लिखे हैं। तो सही आंसर भी होगा। मोहन राकेश ने हिंदी में एमए कहाँ से किया था? तो ये ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से किए थे। तो सही आंसर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।